ये क्वेश्चन पेपर यूपी ट्रिपल एससी का है, इसी साल यानी 2025 का है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम में अभी होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये जीके और पॉलिटी टाइप क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ रहा है कि हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले है हृदय नारायण दीक्षित, दूसरा है सतीश महाना, तीसरा है माता प्रसाद पांडे और डी है सूर्य प्रताप शाही। एक एक देख लेते हैं क्या है। जो सबसे पहला है हृदय नारायण दीक्षित जी, ये पहले यूपी असेंबली के स्पीकर थे, मतलब ये पहले अध्यक्ष थे, आज मतलब इससे काफ़ी पहले। और इस समय ये प्रेजेंट टाइप पॉलिटिशियन है और आई थिंक यूपी के इस समय विधायक भी हैं। सेकंड है सतीश महाना, यही इस समय हमारे विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी है सतीश महाना। ठीक है, सतीश महाना ये ऑप्शन सही है। इसके बाद सी था ऑप्शन माता प्रसाद पांडे। ये कौन है? ये नेता प्रतिपक्ष है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी से हैं। फिर डी है ऑप्शन नंबर सूर्य प्रताप शाही। ठीक है, सूर्य प्रताप शाही कौन है? इस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ऑप्शन नंबर डी में जो कहा था सूर्य प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से चिड़ियाघर में किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो है गोरखपुर चिड़ियाघर का दूसरा नाम ही शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान है। और बाकी और जो चिड़ियाघर है उनका क्या नाम है वो भी देख लेते हैं। कानपुर जू यानी कानपुर चिड़ियाघर का जो दूसरा नाम है वो एलन फॉरेस्ट जू है। इसके अलावा जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ जू का नाम दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह जियोलॉजिकल गार्डन। तो ये याद रखना, लखनऊ जू भी एक बार पूछा जा चुका है पहले, इस बार गोरखपुर वाला पूछा था और कानपुर भी आ सकता है आगे आने वाले उसमें। तो उसका जो दूसरा नाम है वो एलन फॉरेस्ट जू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, जो पूछ रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है इसका। इसके अलावा जो प्राकृत स्क्रिप्ट है ये इसका जो ओरिजिन हुआ था 3rd BC में हुआ था और ये अशोका के टाइम में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हर एक ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। पूछ रहा है बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, फर्स्ट sermon बताना है कहाँ पे हुआ था। तो जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये रट्टा मार लेना, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। वहीं जो ऑप्शन बी है लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो सिद्धार्थ गौतमा था और ये शाक्य क्लेन के प्रिंस थे। इसके अलावा बोध गया, यानी जो ऑप्शन डी दे रखा है गया, वो बोध गया था। उसमें क्या था कि इन्होंने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो क्वेश्चन में कभी पूछा जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की थी, तो बोध गया में की थी। कौन से पेड़ के नीचे की थी? पीपल के पेड़ के नीचे की थी और उस समय उनकी जो उम्र थी 35 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 2006 को हुई थी। ये अच्छे से याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन 28 अक्टूबर 2006 को किया गया। इसके अलावा 28 अक्टूबर को एक चीज़ और होता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे। ये याद रखना, ये काफ़ी पूछा गया कि 28 अक्टूबर को कैसे उस डे को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा
5 जून 2007 को, मैं अगर खाली 5 जून की बात करें, 2007 हटा दो, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ये देखो 91 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि ताजमहल का पुरातत्व योजना किसने तैयार किया था, यानी आर्कोलॉजिकल प्लान ताजमहल का किसने तैयार किया था। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लोहरी ने किया था। ये रट लेना चाहे तो, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, उस्ताद अहमद लोहरी ने किया था। इसके अलावा उस्ताद अहमद लोहरी ने भी ये रेड फोर्ट के डिज़ाइन में भी इन्वॉल्व थे। ठीक, उसके बाद कासिम खान है। कासिम खान जो और था औरंगज़ेब में मुग़ल मिलिट्री में कमांडर था। औरंगज़ेब भी काफ़ी न्यूज़ में है, इस समय चर्चा में है। तो कासिम खान का याद रखना कि मुग़ल मिलिट्री में कमांडर था। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये असफ़ उद दौला, ये कौन था, ये 4th नवाब थे अवध के। इन्होंने क्या किया था कि जो कैपिटल थी अवध की, फैज़ाबाद से शिफ्ट कर दिया था लखनऊ को। 1775 से लेकर 1797 तक इनका शासन रहा था। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मैंने कहा पहली बार मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। कह रहा है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, यानी उस समय उत्तर प्रदेश का क्या नाम था लेटर वैदिक एज में। तो इसके दो नाम थे, एक तो था मध्य देश और दूसरा था ब्रह्म ऋषि देश। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है।